100 की 10 गड्डियां होती हैं तब 1 लाख होता है, और 10 इंटू 100 होगा, मतलब 1000 गड्डियां होंगी 100 की, तब 1 करोड़ रुपया होगा। मैं कहूं पकड़ो उठाओ, नहीं उठा सकते। पहली कैलकुलेशन पैसा कमाना है करोड़ रुपए, हमारा प्लान क्या है, जहां से पैसा आएगा, प्लान कितना पैसा देता है, उसकी कैलकुलेशन करो, उसकी गणना करो। एक सिंगल कोड पे आएगा, आपके मल्टीपल कोड पर आएगा, कैसे आएगा। आज मैं आपको अपने बिजनेस प्लान की कैलकुलेशन बताऊंगा, क्योंकि जब नॉलेज होता है, पहले नॉलेज लो, नॉलेज के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा, पैसा नहीं आएगा, ध्यान रखना। कैलकुलेशन से पैसा है, पॉइंट को नोट किया जाए फटाफट। पैसा किससे आएगा? पैसा कैलकुलेशन से आएगा, ना कि कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन कैलकुलेशन जीरो। आज हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करेंगे कि किस तरह से हमारे बिजनेस के अंदर हम कौन सा प्रोडक्ट चलाते हैं, और उस प्रोडक्ट के अंदर हमारी कैलकुलेशन कितनी होती है, कितना पैसा हमें मिलता है, कितना पैसा कंपनी में आता है, कितना पैसा प्रोडक्ट में जाता है, क्या वास्तविकता में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कंपनी सब बांट रही है, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट एमआरपी एंड अवर प्रोडक्ट कंपेरिजन। हमारा जो प्रोडक्ट है, जितने रुपए में आप ले रहे हैं, जितने रुपए में कंपनी दे रही है, वो ताकुता चल ही रहा है। मैं 100 पीवी की कैलकुलेशन लेके चलता हूँ, 100 पीवी। चलिए बताइए 100 पीवी का आप कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर लोगों को सजेस्ट करेंगे? चैट में जाओ और मुझे बताओ। हंड्रेड पीवी का 15,590। ओके डन। हमें इसे एक फिगर को लेके चलेंगे, 15,590। ना बड़ा लिया ना छोटा लिया, बीच का लिया, 15,590। थैंक यू, वाओ ग्रेट। अब ये 15,590 रुपए है, इसमें ये हमारा प्रोडक्ट का एमआरपी है। अब इसमें सबसे मेन चीज आती है, वो आती है प्रोडक्ट। तो बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि तकरीबन मान के चलिए दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट है 10, 15, 20% से ज्यादा का नहीं होता। चाहे आपके घर के प्रोडक्ट हो, चाहे मार्केट के प्रोडक्ट हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आपका जीएसटी भी होता है, और लोगों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होती है, उसमें लाइट पंखा इसके खर्चे भी होते हैं, उसके अंदर एडवर्टाइजिंग का पैसा भी होता है, उसके अंदर हर तरह का पैसा होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एक शर्ट का, जिस व्यक्ति ने शर्ट का कपड़ा बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, उसका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा आता है, उस कपड़े के अंदर कैलकुलेट करके कपड़े को निकालता है, और वो अपना प्रॉफिट भी कमाता है, और उसका प्रॉफिट और कपड़े का खर्चा वगैरह सब मिला दो तो वो होलसेल में उस कपड़े के प्राइस को 100, 125, 150, 200 रुपए में बेचता है। अच्छा बोलो तो 200, 250 रुपए, और अगर सिंपल सा बोलो 50, 60, 70 रुपए मीटर कपड़ा अच्छे से अच्छा मिल जाता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, उसमें मार्केटिंग का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, ये सारे खर्चे भी उस शर्ट के अंदर ही कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर वही पीस सुपर स्टॉकिस्ट के पास जाता है, तो सुपर स्टॉकिस्ट जब उस प्रोडक्ट को मंगाता है अपने एरिया में, तो वो व्यक्ति अपने गोदाम में रखता है, वहां पर भी स्टाफ होता है, वहां पर भी लाइट जलती है, वहां पर भी गोदाम होता है, और वहां पर भी लगे हुए खर्चे होते हैं। वो व्यक्ति भी खर्चा इसी शर्ट के पीस में निकालता है।
और उसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल होता है। अब देखिए प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई शर्ट 10 रुपए की पड़ रही है, 10 रुपए वहां पर खर्चा आ रहा है उस चीज को डेवलप करने में, बनाने में, और 10 रुपए का प्रॉफिट उसने कर लिया, तो 20 रुपए तो सीधा सीधा उस मैन्युफैक्चर में वहीं कर दिया। फिर ट्रांसपोर्ट का पैसा लगा, खर्चा लगा, अगले आगे का, तो उसके सारे खर्चे वगैरह बिना के चलो तकरीबन 10 रुपया वो डिस्ट्रिक्ट सुपर स्टॉकिस्ट ने ले लिया। ये प्रोडक्ट हो गया 40 रुपए के बाद में एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार, ब्रांड एम्बेसडर, सब चीजें होती हैं। तकरीबन 10 से 20 रुपया उस आदमी का चला गया। तो 40 और 20 60 रुपए का खर्चा तो ये। उसके पश्चात वो पैसा जो लगाया हुआ है, जो उसने पैसा लगाया, पूंजी लगाई हुई, उस पूंजी का भी ब्याज चल रहा है। बैंक का ब्याज तो कम से कम गिनोगे तो 5% तकरीबन मान के चलो वो हो गया। तो ये आपका 50 प्लस 60 प्लस 5 65% आपका ही खर्चा होगा। उसके बाद में फिर आपने सुपर स्टॉकिस्ट ने स्टॉकिस्ट को माल भेजा, और स्टॉकिस्ट ने माल भेजा तो स्टॉकिस्ट के पास में भी स्टॉक रखना करना, अपना प्रॉफिट करके 10 रुपए का खर्चा उसका हो गया। ये आपकी शर्ट हो गई 75 रुपए। और उसके बाद एक रिटेलर के पास वो माल गया, रिटेलर ने उस दुकान पे रखा, फिर उसने दिखाया, बताया, किया, और उसके अंदर भी सेल्समैन रखे, लाइट रखा, पंखा रखा, सारी चीजें चलाई, और वहां पर जाकर के पता चला कि 25 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, 10 रुपए खर्चा हो गया और 15 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया। इस तरह से 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको शर्ट के आते आते कितने पड़ी? 100 रुपए। आप किसी भी चीज का मूल्यांकन कर लो, खेत का कर लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसान ने बीज लिया, एक बोरी गेहूं लाया, और उसने मेहनत किया, उसको जोता और एक बोरी गेहूं डाला। फिर उस एक किसान ने उसमें टाइम दिया, मेहनत किया, खाद डाला, बीज डाला, पानी डाला, 4 लेबरों को रखा, तो उसके अंदर उसका समझो कि कम से कम एक बोरी गेहूं उगाने में उसने 10 बोरी गेहूं का खर्चा कर, 15 बोरी का एक्सपेंस उसका आ गया। और जब उसने काटा तो 100 बोरी गेहूं काटा। फिर उसके अंदर वो गेहूं उसने भरा, पैकिंग किया, बारदान लिया, बोरियां लिया, सिला किया, फिर खर्चा हो। फिर वो मंडी में लेके आया, मंडी में दलाल ने दलाली लिया बेचने का, फिर दलाली का खर्चा हो। दलाल ने वहां पे 2 टका 5 टका उसने ले लिया। उसके पश्चात वही कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। वहां से वो गेहूं जो मंडी के व्यापारी होते हैं उन लोगों ने खरीदा। अब मंडी के व्यापारियों ने अपने घर गोदाम पे रखा, उन्होंने वहां पर बोरियां और किलो के हिसाब से माल बेचना शुरू किया। उसकी छटाई, बिनाई, पैकिंग, ये वो, छोटा करना, बड़ा करना, चलना होता ना, चलना, उससे छोटे छोटे अलग करते हैं, बड़े बड़े अलग करते हैं। उसका पैसा कैलकुलेशन सब जमाते हैं, उसका खर्चा हो। उसके बाद में वही गेहूं जब मार्केट के अंदर गया, लोगों ने लिया, इस तरह से लंबा प्रोसीजर होता है। और एक बोरी का गेहूं 100 बोरी बनता है, तो ये 100 गुना प्रॉफिट तो पहले किसान ने कर लिया, फिर 100 बोरी के ऊपर और भी जो प्रॉफिट होता है वो करते हैं। अगर आप देखो तो कितना खर्चा होता है और कितना इनकम होता है और किस तरह से लोगों में बढ़ जाता है। एग्जैक्टली ये आपको आज समझना पड़ेगा। फिर उसको गेहूं को आप लाते हैं, पिसाते हैं, चीजें करते हैं। उसके बाद में आपके घर में कितनी रोटियां बनती है 1 किलो के अंदर, 1 किलो गेहूं 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनाते हैं, उसके हिसाब से आपकी एक रोटी की कैलकुलेशन करके वैल्यू निकलती है। एवरीथिंग इज कैलकुलेशन, सेम एज इट इज अवर प्रोडक्ट। आपके ये 5 प्रोडक्ट मिल रहे हैं 15,590 रुपए में। उसमें आपको बड़ा वाला मैट्रेस लेना है तो 2 मिलेंगे, एक छोटा मैट्रेस लेना है तो 1 मिलेगा। और उसके साथ में आपको ये ब्रेसलेट मिल रहे हैं 15,900 की बात करता हूँ सीधा, 2 सिंगल वाले और एक 15 5.5 बाय 6 वाले। उसके बाद में आपको 2 इमिटेशन ब्रेसलेट मिल रहे हैं इसके अंदर, जो पहले नहीं थे, इस बार ऐड हो गए। इसके साथ साथ में आपका सिलिकॉन ब्रेसलेट मिल रहा है। इसके साथ साथ में आपको एक मैट्रेस के साथ साथ 2 प्लो पैड भी मिल रहे हैं, 2 प्लो पैड तो तकिए के कवर, और 2 वाटर एनर्जी पैड मिल रहे हैं। इस तरह से आपको पूरी कैलकुलेशन करके पूरा सामान मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे सामान की कैलकुलेशन करने जाओ
तो इसकी टोटल ओवरऑल कीमत 20% के आसपास होती है, 20%। और 20% की ये जो खर्चा होती है, आप इसमें से लिख लो 15,590। मैं कैलकुलेशन के लिए इसको सीधा 15,590, तो मैं इसको सीधा 15,000 रुपए ही कर लेता हूँ। अब 15,000 में से 3,000 रुपए तो आपके पीसी प्रोडक्ट कॉस्ट चली गई, आपको बचा 12,000। 12,000 रुपए कंपनी के पास बचा। अब इस 12,000 में भी आप एक चीज और देखें, कंपनी बेचने का खर्चा देती है, मिनी पिकअप सेंटर को देती है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को देती है, ओवर इन ऑल सारे खर्चे जाते हैं, तो 1,000 रुपया इसमें और लग जाता है, जिसमें आपका डिलीवरी का खर्चा वगैरह भी शामिल है। फिर बात आती है इसके ऊपर जीएसटी की। यस, जीएसटी लगता है, जीएसटी पूरे पे लगता है। अब हमारे जो 5 प्रोडक्ट हैं, किसी प्रोडक्ट पे 15-18% जीएसटी है, किसी प्रोडक्ट पे 5 है, किसी पे 3 है, जैसे इमिटेशन ब्रेस्ट है, इसमें 3%। तो अगर ऐसा कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपका ओवरऑल 15,000 में 10% एवरेज जीएसटी जा रहा है, तो 1,500 रुपए आपके जीएसटी के चले गए, आपके पास 9,500 रुपए बचे। बड़े आराम से सब चीज को समझिएगा। आज मैं आपको बताता हूँ, कई लोग कहते हैं इतना पैसा कंपनी देगी कहाँ से? कंपनी कहीं से नहीं देगी, कंपनी जेब से नहीं देगी, कंपनी इस कैलकुलेशन के अनुसार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, बस चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, कब तक जाओगे पता नहीं, कहाँ पहुंचोगे पता नहीं। इसलिए लोगों की जिंदगी कहाँ निकल गई उसका आता पता ही नहीं होता, कि निकल गई कि हमने काट। अगेन इसी कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी ने पीवी रखे और पीवी का कैलकुलेशन किया। अब आप समझ गए कैलकुलेशन कितनी आ रही है। इसके बाद आती है कैलकुलेशन के बाद में वो आती है हमारी पीवी पॉइंट वैल्यू। हमने पॉइंट वैल्यू क्यों दी? क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट के लिए निर्धारित किया गया है। प्रोडक्ट की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पॉइंट वैल्यू की वैल्यू 8.80 पैसा फिक्स है। 8 रुपए 80 पैसा। 1 मैचिंग की भी, 1 सेल लेफ्ट 1 सेल राइट, मैचिंग हुआ पैसा मिलेगा। पॉइंट बिल्कुल नोट करते जाइएगा। इसलिए हम इंदौर में पैसा बांटे तो पॉइंट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे, दिल्ली में बांटे पॉइंट वैल्यू की कैलकुलेशन, हिंदुस्तान में करें पॉइंट वैल्यू। कल को अगर हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे और वहां पर डॉलर आएगा, वहां पर यूरो आएगा, वहां पर पाउंड आएगा, वहां पर दिनार आएंगे, तो जो भी आएगा वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट की वैल्यू फिक्स है। उसी पॉइंट वैल्यू के हिसाब से मूल्यांकन करके हम कैलकुलेशन करेंगे आगे की चीजों। तो पॉइंट वैल्यू आपने देखा कंपनी निर्धारित कर रखा है 8 रुपए 80 पैसा 1 मैचिंग। किसी का 50 रुपये, किसी का 25 है, किसी का 13 है। तो कैलकुलेशन हमारा सॉफ्टवेयर पॉइंट वैल्यू की समझता है, ना कि किसी और की। तो पॉइंट वैल्यू समझ में आ गया। 1 पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू 8.80 पैसा, ऐसा लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 मैचिंग पॉइंट वैल्यू, 1 मैचिंग पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू 8.80 पैसा। पुनीत पांडे जी, 1 पीवी इज इक्वल टू 8.80 पैसा नहीं है। हम गलत फहमी में रहते हैं ना, और गलत फहमी के आगे गलत लिखा है तो फहमी गलती होगी ना, अच्छी थोड़ी ना हो। गलत फहमी मतलब कैलकुलेशन करो। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा हमारा जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड होता है, सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा कंपनी ये लेती है। अब आपसे ही पूछता हूं, 2 सेल हुई आपके नीचे लेफ्ट और राइट, लेकिन 2 ही क्या, नहीं 3 हुई है। एक आपने भी तो लिया, 15,590 रुपए का आपने प्रोडक्ट लिया। अब 15,590 का लेफ्ट में लिया, 15,590 का आपने दूसरी साइड से लिया। यू हैव 3 सेल्स, आपने 3 सेल्स। लेकिन अभी यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ 50 की भी चाहिए, दूसरी तरफ 100 भी चाहिए।
अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा। राउंड फिगर इधर 15,000 की सेल, इधर 8,000 की सेल। अब 8,000, 15,000 और ऊपर 15,000 कितने हो गए? 15, 15, 8, 15 दूना 30, 38,000 रुपए। अब इस 38,000 रुपए में कंपनी ने आपको सबसे पहले 2:1, 1:2 के हिसाब से पैसा दिया। बताओ कितना पैसा दिया कंपनी ने? कंपनी पे ओनली 440 रुपीज। कंपनी ने सिर्फ आपको 440 रुपए। बताओ दे सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ। 440 रुपए मेरे पास 38,000 आया। 38,000 में से मैंने सीधा सीधा सा कैलकुलेशन करके पैसा दिया 440। आसानी से दे सकते हैं। मैं देखना चाहूं तो 38,000 का 1.5% भी नहीं होता। 1.5%। परसेंटेज निकाल दो ना। 38,000 का 1% 380 रुपए होता, तो 1.5% भी नहीं होता। लाजमी है, देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड वन टाइम लास्ट टाइम, दैट्स ऑल। बार बार नहीं करना। सबसे बड़ा पैसा कंपनी एक बचा रही। इसके बाद में कंपनी के अंदर आपकी दूसरी इनकम आती है जिसे बोलते हैं अवेयरनेस बोनस। अब अवेयरनेस बोनस की भी कैलकुलेशन कर। आपको अवेयरनेस बोनस 100 पीवी लेफ्ट में, 100 पीवी राइट में, मतलब 100 पीवी का मैचिंग होता है। 100 पीवी का मैचिंग होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे 100 पीवी की सेल इधर, 100 पीवी की सेल इधर, मैचिंग हुआ। कंपनी ने आपको दिया 880 रुपए। अब कंपनी के पास पैसा कितना बच रहा है? 9,500 माइनस हो गया 4,444। इसको भी राउंड फिगर 500 कर देता हूं मैं, तो 9,000 रुपए बचे। अब 9,000 रुपए एक सेल से बचा, तो दोनों सेल का कितना हुआ? 18,000। अब 18,000 रुपए में कंपनी जो है 880 रुपए दे रही है। बचे हुए पैसे में से देखिए ना, मैं माइनस करते हुए जा रहा हूं। तो आपको क्या हुआ? दो सेल हुई, एक लेफ्ट एक राइट। प्रॉफिट हुआ 9 दूनी 18,000 रुपए, और 18,000 में से 880 आपको, मैं राउंड फिगर लेता हूं, 1,000 रुपए आपको दे दिया। अब अगर मान लो 18,000 में से 1,000 रुपए दिया, तो भाई ये तो दो सेल पे एक आदमी को मिला, उसके ऊपर वाले को भी तो मिलेंगे। क्यों? समझ में आ रहा है? ऊपर वाले को भी तो 1,000 रुपए मिलेंगे। यस, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उस ऊपर वाले को 1,000 रुपए लेने के लिए उसकी दूसरी साइड में उसको 100 पीवी की सेल चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? अब होगा क्या? यहाँ पर दो सेल नीचे हो गई लेफ्ट राइट, एक सेल उधर हो गई, तो दो लोगों को पैसा मिलेगा। मतलब जो एक एक्स्ट्रा सेल हो रही है ऊपर वाली, उसमें से 9,000 में से 1,000 रुपए उसको दे दिया। प्रॉब्लम किसको हुआ? दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? मैं कहूंगा 9,000 में से 1,000 रुपए भी गया हर व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को, तो प्रॉब्लम क्या है? अब आप कहेंगे सर उसके ऊपर ही बटता है। हाँ, उसके ऊपर बटेगा। कब बटेगा मालूम है? जब इधर दो है इधर एक है, तो उधर 300 पीवी का सेल, और उसके ऊपर वाले को उसकी दूसरी साइड में, तो ये की टीम है ना, उसकी दूसरी साइड में उसको 100 पीवी का सेल करना पड़ेगा। जब उसके दूसरी साइड में 100 पीवी का सेल होगा, तब जाके उसको 1,000 रुपए मिलेगा। 880 रुपए मिलेंगे, कहने का मतलब। मैं राउंड फिगर में इसलिए लाऊं, मैं फटाफट मेरे माइंड से कैलकुलेशन कर सकूं। तो हर सेल में से 1,000 रुपए जा रहा है, नॉट मोर देन, उससे ज्यादा नहीं जा रहा। लेकिन पहली 1,000 रुपए दो सेल में जाते, उसके बाद जितने भी लोग ऊपर से नीचे तक पैसा कमाएंगे, हर व्यक्ति को अपनी दूसरी साइड में 100 पीवी डालना होंगे।
इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक अनलिमिटेड पैसा बढ़ता है, लेकिन पैसा तभी बढ़ता है जब पैसा दूसरी तरफ आता है। अगर एक ही तरफ आता रहेगा, एक ही तरफ आता रहेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लिखो पॉइंट। हर आदमी की एक ही तरफ बिजनेस आ रहा है, एक ही तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ किसी को आ ही नहीं रहा है, तो पैसा 1 रुपए भी किसी को नहीं मिलेगा। ये सीधा पैसा जाएगा कंपनी के खाते में। ये हो गई आपकी अवेयरनेस। हेलो, समझ में आ रहा है? 1000 रुपए जा रहे हैं बस। कई लोग कहते हैं कंपनी का 3 गुना एक बोनस जाता है। एक कंपनी में तब जाता है जब कंपनियां गलत कैलकुलेशन करती है या फिर डमी पिरामिड बना देती है, लोगों को पावर करके अपनी तरफ से आर्टिफिशियल लेग दे देती है। तो फिर क्या होता है, एक आदमी की इधर आर्टिफिशियल लेग है, उसके एक तरफ नीचे आदमी आया, उसने एक सेल डाला, एक भी सेल डाला तो उसको मिला, लेकिन वहां किसी ने 2 डाला, उसके नीचे अलग अलग लोग डालते जाएंगे तो मल्टीपल। जितना पावर लेग हो, एक पावर लेग बना के किसी ने काम दिया, किसी ने आईडी लगा दिया, तो वहां पर कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। अब बताओ, जिसका पैसा कंपनी में आया नहीं, उसका पैसा कंपनी से जाएगा तो कंपनी का नुकसान होगा। इसीलिए हमारी ई-बायोट्रम कंपनी पावर लेग के सख्त खिलाफ है। और जितनी आज तक डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये जो मैचिंग वाली जो कंपनियां बर्बाद हुई हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह एक है, वो है डमी आईडी का पावर बना के उन लोगों को देना। दिस इज नॉट ए बिजनेस, दिस इज अ फ्रॉड। ये फ्रॉड है। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके नाम का एडमिशन लेकर के आप सरकार से फीस ले रहे हो, दिस इज नॉट गुड। तो आज आपको समझ में होगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक हो रही है, सही हो रही है और दे सकते हैं। समझ में आ गया? अब आप देखिए, 9000 में से 1000 गया, आपके पास पैसा बचता है 8000 रुपया। 8000 रुपए आपके पास बचे। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ अवेयरनेस बोनस की बात कर रहा हूं, और उसमें भी कंपनी ने कैपिंग रखा है। कैपिंग के बाद जो ज्यादा पैसा बचता है, वो पैसा क्या होता है? वो पैसा जाता है सीधा सीधा नीचे से ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। बचा हुआ पैसा हमेशा कंपनी के पास बचता है। और कंपनी हमारी ई-बायोट्रम इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो भी पैसा बचता है कंपनी उसको खर्चा नहीं करती है, उसको उसी अकाउंट में बढ़ा रही है, जिससे कभी भी मैचिंग होगा। जैसे बैंक में डिपॉजिट होता है, आपने जाके बोला भैया 1000 रुपए दो, निकाल के उसी में से 1000 रुपए आपको दे, आपके पैसे में से आपके पैसे। तो जो कैरी फॉरवर्ड, जैसे बिजनेस कैरी फॉरवर्ड होता है, वैसे ही अकाउंट में पैसा भी कैरी फॉरवर्ड होता है, और वो अकाउंट धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है। इस तरह से हमारी कंपनी, जिसने 10x10 के ऑफिस से काम शुरू किया था, जरा सा ऑफिस था, जरा से प्रोडक्ट थे, आज कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त हो गया। कंपनी कहीं भी लाखों रुपए खर्चा करती है, कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कंपनी हमारी प्रॉफिट में है, जीरो डेप्थ कंपनी है। कोई कंपनी ने आज तक कोई भी चीज उधार ब्याज पे नहीं ली। इसके बाद एक और बेहतरीन चीज आती है जिसे हम लोग बोलते हैं फैमिली बोनस। क्या बोलते हैं? फैमिली बोनस। अब फैमिली बोनस कितना मिलता है? पहले 100 रुपए देते थे, 5000 रुपए। अरे 5000 की कैलकुलेशन कर, वैसे 480 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 4400 रुपए मिलते, 4400 रुपए मिलते। अब ये जो 4400 रुपए मिलते हैं, ये आपकी 2 सेल के ऊपर मिलते हैं, एक लेफ्ट में 100 पीवी, एक राइट में 100, वो भी फ्रेश 100 पीवी। तो 440, 4400, 4400 राउंड फिगर में लो, 5000 रुपए आपके मिलते हैं, तो 2 सेल से मिलते हैं, तो 2500 इसमें से ले लिए, 2500 इसमें से, तो 2500 करके 5000 रुपए। अभी क्या हो गया? आपको 5000 कहां से जा रहे हैं? कैलकुलेशन से जा रहे हैं। जैसे होलसेल, रिटेल, ये सबका प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट धीरे धीरे ऐसे इस सिस्टम में बांट दिया गया। पैसा तो वही बांट रहे हैं, पैसा तो यही बांट रहा है, लेकिन कैलकुलेशन बांटने का नाम सिस्टम अलग कर दिया। अब फैमिली बोनस में एक व्यक्ति ने 100 पीवी किया तो उसको 5000, किसी और को मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ उसे ही मिलेगा जिसकी लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ 100 पीवी आया हो।
अब ऐसी कंडीशन में अगर ऊपर वाले को भी 5,000 रुपए चाहिए तो उसकी एक तरफ तो 200 पीवी आ गए 100 करके मैचिंग में, तो उसको उसकी दूसरी तरफ उसी क्लोजिंग में 100 पीवी का बिजनेस चाहिए, मतलब 100 पीवी का बिजनेस प्रॉफिट आ रहा है 8,000 रुपए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 में से आप 2,500 गिन रहे हैं, अब 2,500 और 5 करके ऐसे 10,000 रुपए जाएंगे, वो भी 3 सेल, तो 8 8 16 8 24 24,000 रुपए में से 10,000 रुपए जाएंगे। कंपनी दे सकती है नहीं दे सकती? 1000% दे सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ हायर साइड कैलकुलेशन पकड़ो, आपकी इधर सेल आई है, इधर सेल डालोगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं आएगा तो कंपनी में पैसा चला जाएगा, वो प्रॉफिट किसी को नहीं, क्योंकि कंडीशन लागू की है। तो आपके मान लीजिए 100 200 पे भी डलाएगा, 100 पे भी डाला, कैलकुलेशन बना, इधर कैलकुलेशन बना, तो एक सेल जो 8,000 की है इसमें से कंपनी 5,000 रुपए देती है। कैलकुलेशन करो, 8,000 रुपए में से फिर से आपके 5,000 रुपए माइनस कर दो फैमिली बोनस के, कितना पैसा बचा? 3,000 रुपए कंपनी के पास बच रहा। हेलो, कितना बच रहा है? 3,000 रुपए कंपनी के पास बच रहा है। Got it? अब उसके बाद एक और नई चीज, और वो है परफॉर्मेंस बोनस। अब देखो परफॉर्मेंस बोनस में पीवी नहीं आता है, परफॉर्मेंस बोनस में सेल आती है, 5 सेल लेफ्ट 5 सेल राइट, 10 सेल होती है। अब जब 10 सेल होती है, 100 पीवी का हो, 50 का हो, कितने का भी हो, तो उसके अंदर कंपनी आपको 3,000 रुपए देगी। तो 10 सेल, अब मैंने सुनो 5 और 5 10 सेल हुई तो मुझे कितना मिला? 3,000। लेकिन अगर मेरे ऊपर वाले को अगर दूसरी साइड में से एक प्रॉफिट चाहिए, 3,000 चाहिए, तो उसको 5 सेल दूसरी तरफ करनी पड़ेगी। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5 सेल्स, मैं हायर साइड कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपके 3,000 में से आपने 5 सेल का डिवाइड किया तो कितना हो गया? 600 रुपीज ईच सेल, 600 रुपए प्रति सेल्स आपके इसमें से भी निकालेंगे। तो परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पर मिल रही है और आपके पास पैसा बच रहा है 2,400 रुपए। कितने रुपए मिल रहे हैं? 2,400 रुपए। अभी 2,400 रुपए क्या हुआ? 2,400 रुपए पूरा का पूरा प्रॉफिट है कंपनी का। इसी 2,400 रुपए में कंपनी अपनी लेबर है, कॉस्ट है, खर्चा है, ये सब करती है, जबकि मैंने उसमें पहले से ही डिलीवरी चार्ज और मिनी पिकअप सेंटर और नॉन फ्रेंचाइजी इसका 1,000 रुपए पहले ही माइनस किया है मैंने। और अभी ये जो 440 की जगह पर मतलब 880 की जगह पर मैंने 120 पे ऐड ज्यादा ऐड किया हुआ है, 4,400 रुपए ऐड किया हुआ है। ये जो ऐड किया हुआ है ना, इसको माइनस कर दो, तो इधर कितना बचा? 600, उसमें से कितना बचा? 120, 720। अब 720 रुपए उधर मैंने ज्यादा ऐड करके कैलकुलेशन किया, तो इधर उसको बचाएंगे, तो ये पैसा हो जाएगा आपका 3,120 रुपए। अभी 3,120 रुपए हो रहे हैं। अब अभी कंपनी नई इनकम चालू कर रही है। कंपनी कौन सी इनकम चालू कर रही है? नई इनकम चालू। वो इनकम कहाँ से देगी? कई लोगों के दिमाग में आ रहा, वो इनकम कैसे कहाँ से देगी? वो इनकम भी कंपनी इसी में से देगी, घर से नहीं देगी। देखो मैंने कैलकुलेशन राउंड फिगर के हिसाब से किया था कि बताने में आसान रहेगा, लेकिन वो मैंने 120 रुपए करके 440 का मैंने 500 कर दिया, तो उधर 60 रुपए हुआ है, राइट? 60 रुपए बचे उधर से, और इधर 5,000 में से 4,400 ही होते हैं, तो मैंने 600 रुपए था, मतलब 660 रुपया इसमें ऐड किया, 660, तो ये हो जाता है 3,060 रुपया। 3,060 रुपए अभी भी कंपनी के पास बचे हुए हैं। अब इन 3,060 रुपए बचे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, अब यहाँ पर 3 इनकम ली है। 3 इनकम, कौन सी 3 इनकम? एक ली है फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, अवेयरनेस बोनस। अवेयरनेस बोनस में कितना जा रहा है? 1,000 रुपया। परफॉर्मेंस बोनस में कितना जा रहा है? 5,000 रुपया। और इसमें जा रहा है 6,600 रुपया। तो कितना हो गया टोटल? 5,600 रुपए।
नहीं 5,000, 1,000, 6,000, 6,600 रुपए। लेकिन एग्जैक्ट लेंगे तो 8,800। हाँ वो 120 ही थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, 120 ही है, तो 3,120 रुपया, और 1,120 पे जो बचा है उसमें से 880 प्लस 4,400 टोटल होता है 5,280। अभी 5,280 प्लस 600 रुपए मतलब 5,880। अभी मैं दिख रहा हूँ, आप लिखते जाइए 5,880। ये टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अभी कंपनी ने वन साइड इनकम डाली है, वन साइड इनकम में 25% पैसा बांट रही है नई इनकम के अंदर। तो ये जो 5,880 रुपए है, इसका 25% कितना होगा? चलो आप कैलकुलेट करो, जरा कोई कैलकुलेट करके बताओ। 5,880 का 25%। मैं अभी कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ, आप ही लोग बताइए, जल्दी बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे गणितज्ञ हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स के लोग भी हैं। 1,470 रुपए। अरे वाह मुर्गेश भाई, बहुत बढ़िया। तो जो कंपनी नई इनकम चालू कर रही है, उस इनकम में 1,470 रुपए कंपनी ने माइनस कर दिया। अब बताओ नई इनकम जो सिंगल लेग पे कंपनी देगी, दे सकती है या नहीं? कई लोग कहते हैं यार कंपनी इतना पैसा देगी, कंपनी तो डूब जाएगी, कंपनी कहां से लाएगी? कंपनी बिना कैलकुलेशन के कोई काम नहीं करती, पॉइंट को नोट कर लो। और इस प्रकार से आप 3,120 में से 1,470 रुपए माइनस करो, कितना बचा? यस कम ऑन, कितना बचा? 3,120 में से 1,470 रुपए माइनस करो, 1,650 रुपए बचे। 1,650 रुपए कंपनी के पास अभी भी है। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? देखो सरप्राइज बोनस का तो इससे लेना ही देना नहीं, सरप्राइज बोनस का तो अलग चीज से है, वो मैं अलग बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम इसमें चल रहे हैं। तो एक इनकम आपकी हो गई 8 लेवल तक। अब इसमें भैया मजेदार बात मन में क्या है, अभी 1 लाख टीवी लेफ्ट में नहीं, 1 लाख रुपए की इनकम लोग लेफ्ट में कमाएंगे और 1 लाख रुपए की इनकम लोग राइट में कमाएंगे। तब कंपनी एक व्यक्ति को 15,000 देगी। कितने देगी? 15,000। मतलब अगर कैलकुलेशन करें तो 1 लाख का 15% होता है, लेकिन चूंकि 1 लाख और 1 लाख 2 लाख की सेल होती तो 15% दे रही है, तो 15,000 दे रही है, तो 1 लाख पे खर्चा कितना है? ओनली 7,500 रुपया, मतलब 7.5%। अब 7.5% कैलकुलेशन आप करेंगे, लेफ्ट राइट मैचिंग होगा, तो आप ये कैलकुलेशन करें कि 5,880 रुपए प्रॉफिट तो यही जा रहा है ना लोगों को, पैसा तो यही बढ़ रहा है। और ये 5,880 रुपए का 7%, 7.5%। और मैं कहता हूं इधर का तीनों कैलकुलेशन करो। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख के ऊपर कंपनी हाईएस्ट कितना पैसा दे रही है? 15 दूना 30, तो 3 लाख पे 30,000 दे रही है, मतलब 10% पैसा कंपनी बांट रही है। और इस 10% को भाग देंगे तो आपके 1,650 रुपए है, इसमें से सीधा 10% 600 रुपए और माइनस कर दो, तो 1,050 रुपए कंपनी के पास और भी बच रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, इतना? अरे वाह, इतना! ये तो बात है जादूगरी हमारे सागर सर की कैलकुलेशन। मतलब कंपनी का 1,000 का प्रॉफिट आ गया। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अभी तक आप लोगों को किसी ने कैलकुलेशन नहीं बताई होगी, इवन सागर सर ने भी नहीं बताई,
आपके नेटवर्क के सीनियर, आपके जितने भी सीनियर लोग हैं उन्होंने बताई? आपकी अप लाइन, रेट लाइन, ये लाइन, वो लाइन, नीचे लाइन, ऊपर लाइन, किसी ने बताया? नहीं बताया। आज आपको बताया आपके अपने रीजन ने, आपके बिजनेस की पता होनी चाहिए कि वास्तविकता में कैलकुलेशन में फिट है या नहीं है। जो सिस्टम कैलकुलेशन में हिट होता है वही सिस्टम वास्तविकता में पैसा देने में, काम करने में फिट होता है, और जो फिट होता है वही हिट होता है। तो इस प्रकार से हमारे बिजनेस प्लान की ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त है, पावरफुल, नॉलेज, एक्सीलेंट, सुपर डुपर, बेहतरीन, ऊपर नीचे सब कुछ नोट करो, डालो इसमें। ओके, 181 लोग, 181, यहाँ पर भी 40-45 लोग काम। पूछो मालूम क्यों? कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रोडक्ट के लिए किए, लेकिन वो भूल गए प्रोडक्ट मिलेगा एक बार, लेकिन ये नॉलेज मिल गया अगर एक बार, तो काम करोगे बार बार तो जीवन भर पैसा आएगा, बार बार पैसे भी इनकम में कन्वर्ट हो जाए। जब तक आपको किसी चीज की कैलकुलेशन नहीं कर लो तब तक कोई काम मत करना। अब इसमें किसका नुकसान हो रहा है बताओ? अपने। 500 रुपया कंपनी ने ऑफिस, स्टाफ, सिस्टम, लाइट, ये वो सब मिला हम लोगों ने खर्चा भी कर दिया। 500 रुपए भी कंपनी ने बचाए, और कंपनी के पास में 5000 ज्वाइनिंग रोज आ रही है, तो 5000 इंटू 500 रुपए करो, 5000 इंटू 500, 2 जीरो करो, 5000 का 5 गुना 25,000, 25,000 के सामने एक जीरो लगा तो 5 लाख, एक जीरो लगा तो 25 लाख, 25 लाख रुपया। 25 लाख होगा क्या कम होगा? 5 का 500, 5,000 रुपए और 500 रुपए, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5,000 का 25,000 हो गया, 25,000 के आगे एक जीरो लगा तो 2.5 लाख हो गया, 2.5 लाख के आगे एक जीरो लगा, 25 लाख रुपए प्रतिदिन आदरणीय हमारे सागर सर का प्रॉफिट है, और 25 लाख रुपए प्रतिदिन हमारे इतने सारे सिस्टम, ऑफिस, ये सबका खर्चा, इसमें लेबर, लाइट वाइट, ये वो एक्स वाई जेड सब आ गए। 25 लाख रुपए पर डे, 4 दिन का 1 करोड़। मतलब कंपनी को प्रॉफिट है, कंपनी को प्रॉफिट है, इसीलिए कंपनी चल रही। आपको प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट है तो ही आप चल रहे हो। एवरीथिंग इज कैलकुलेशन। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं सर और भी इनकम है, सरप्राइज इनकम। सरप्राइज इनकम में इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना। सरप्राइज में आपने 50,000 रुपए दिए, 50,000 के सामने कंपनी कैलकुलेशन करके आपको 75 to 80% पैसे का माल दे देती है, जो उसके घर की कॉस्ट। अब 80% में से मान लिया जाए 300 रुपए, 20% का यहाँ खर्चा जा रहा है, 20%, तो इसी में 20% वहां चले गए, बचा कितना? 60%। कैलकुलेशन वाइज बता रहा हूँ। और 60% के ऊपर जो इधर उधर मिलता है, 400 पीवी दिया, उसका मैचिंग होता है नीचे और ऊपर, तो वहां पर भी कंपनी कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट पैसा देती है। 4,000 और 4,000 8,000 रुपए जाते हैं। अब आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके 8,000 रुपए कंपनी 50,000 रुपए में से 15,000 रुपए सामान में डालती है, बचा 35 में से 10,000 आपके और बांट दिए, सिंपल 25,000 रुपए कंपनी को उसमें भी बचते हैं। फिर उसके बाद कंपनी रेगुलर प्रॉफिट देती है, पिक्चर देती है, कैलकुलेशन देती है, स्टॉक पहुंचा देती है। ये सब ट्रांसपोर्ट का खर्चा मान लो, क्योंकि बड़े बड़े पार्सल जाते हैं। तो तकरीबन 20% पैसा कंपनी वहां पर भी बचाती है, 20% सेविंग है कंपनी की, और उससे पैसा कंपनी से उससे और स्टॉक से स्टॉक बढ़ा रही, स्टॉक से स्टॉक बढ़ा रही, और स्टॉक हमारे काम में ही आ रहा है। अब रीपरचेज शुरू की कंपनी ने। चलो, अब रीपरचेज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस पर भी हम आते हैं। अभी कंपनी ने रीपरचेज की है, और रीपरचेज नए प्रकार से डिजाइन किया है, 1 लेवल से लेके 8 लेवल तक की रीपरचेज का आपको कंपनी पैसा दे रही है।
आपको बिजनेस प्लान भी कैलकुलेशन में आ रहा है, बिजनेस प्लान भी समझ में आ रहा है कौन सा बिजनेस प्लान है, और आपको उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसकी कैलकुलेशन भी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर रीपरचेस हो, अब हर आदमी को, प्रत्येक आदमी को अपनी आईडी पर 50 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना है। अब 50 पीवी का प्रोडक्ट अलग अलग खरीदो या एक साथ एक खरीदो, कैलकुलेशन जो की गई है तकरीबन 7,000 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के उसके लिए उसमें से निकाल देगी। कितने? 7,000 रुपए। अब इस 7,000 की कैलकुलेशन करेंगे तो पहले लेवल पर जो आपका डायरेक्ट है, फर्स्ट पर्सन इज जो डायरेक्ट पर्सन, उस डायरेक्ट आदमी से कंपनी आपको 7 का तकरीबन 19 समथिंग परसेंटेज आपको दे रही है। ब्राउन फिगर में 20% ले लो तो 7,000 का 20% मतलब आपको 1,400 रुपए मिलेंगे आपके डायरेक्ट की खरीदी पर, और वो हर 20 दिन में खरीदी करेगा, एवरी 20 डेज। तो हर 20 दिन में आपको आपके डायरेक्ट से 1,400 रुपए मिल रहे हैं, और ये कितनी बार मिलेंगे? महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार, साल में मिलेंगे आपको 12 और 6 कितने हो गए? 18 बार। अब 18 इंटू 1,400 करो, जल्दी बताओ मुझे, 1,400 इंटू 18 कितना बड़ा पैसा है, मैं बताता हूँ। ओ क्यों चिंता करते हो भाई? किसने किया? 25,000 रुपए। वाओ, सोचो एक आदमी जो डायरेक्ट है आपका, वो बार बार नहीं परचेस कर रहा है और आपको 25,200 रुपए दे रहा है। अब आप भी तो खरीद रहे प्रोडक्शन, मेरे को भी खरीदना है, तो भाई आपको भी खरीदना है, तो 7 7 दूनी 14 दूनी 28, तकरीबन 4 महीने का 4 बार का आपको जो खरीदी करना है वो तो आपके डायरेक्ट से ही आता है। आपकी जेब से क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। अब वो एक लेवल हो गया डायरेक्ट नीचे उसका डायरेक्ट करके कितने लेवल आ गए? और नए 7 लेवल आ गए। वहां पर कंपनी दे रही है 11 पॉइंट समथिंग पैसा, 11 समथिंग पैसा, और ये आपके 8 लेवल तक जाएगा, समझना। तो पैसा तो पहले निकाल लिया 7,000, तो एक एक आईडी से 7,000 का 11 पॉइंट समथिंग जाएगा, 12% के आसपास। तो ये पैसा कितना हो गया? तकरीबन 900 रुपए पर पर्सन आपको देगा। ऐसे 900 900 900 900 900 900 7 टाइम्स, 900 रुपीज 7 टाइम्स। अब आपको 900 रुपए एक आदमी से मिल रहा है और वो 18 महीने तक कमाएगा, तो कितना रुपया हो गया? ओहो, ये तो बहुत फायदे का काम। और इसकी पूरी कैलकुलेशन नीचे तक करते हुए जाओगे तो हर महीने आपको रीपरचेस से लाखों रुपए आने वाले हैं। कितने रुपए आने वाले हैं? लाखों रुपए आने वाले। चलो रीपरचेस को मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हमारे सर के उससे दिखा दूं। जो सर ने अभी पीपीटी बनाई है, नई पीपीटी है, लेकिन अभी भी वो सर ने क्या किया है, उस पीपीटी को मार्केट में अनाउंस नहीं किया है। तो आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोग इसको, सर ने अभी इसमें और भी कुछ प्लस माइनस होगा, उसको अलग रखना। ओके, म्यूजिक 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 म्यूजिक, चलो छोड़ दिया। चलो, डॉक्यूमेंट, रीपरचेस एंड डेडिकेशन एंड फील्ड वर्क। अरे भाई काम की बात है या फालतू बात है? ओहो, टाइम भी बहुत हो गया, 7:10। ये पैसा पहले बता दिया, पैसा बांट रही है कंपनी। 30,000 रुपए में क्या मिल रहा है? अभी आपको मैंने बताया था 8 लेवल तक 5%, 5%, 3 3 3 3, उसके बाद 2 2 2 2 दिख रहा है नीचे आपको।
राइट, ये हो गया 25%। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस, इसको बोलते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस, LDB। LDB ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। 25% पैसा बटेगा नीचे से ऊपर तक। वहां कहां से निकलेगा? वो शुरुआत की आपकी जो 3 इनकम है, अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, उसमें से जाएगा। इसके बाद में लीडरशिप बोनस कैसे लोगों में बढ़ता है उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे बताया है। अगर आपने 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है, 5 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है, यहाँ कैलकुलेशन है 25 डायरेक्ट। अगर आपने 25 लोगों को डायरेक्ट कर दिया और वो 30-30 हजार रुपए कमाते हैं तो 7,50,000 रुपए होते हैं। उसका 5% 37,500 रुपए पर डे आपको मिलता है। और वही 25 लोगों ने 25-25 डायरेक्ट किए दूसरे लेवल पर, तो 3% से आपको 5,61,000 मिलते हैं। और वही 625 लोगों ने 5-5 लोगों को डायरेक्ट किया तो 3,125 लोग होते हैं। इसका 3% होता है 28,12,500 रुपए। 34 लाख रुपए पर डे, पर आईडी, पर पैन कार्ड आपको इनकम मिलती है। ये बहुत बड़ी पैसा है। मैं तो कहता हूं ये जो इनकम सर ने बताई है 34 लाख रुपए, इसका 10% भी अगर रोज मिला तो 3,40,000 रोज। मैं तो कहता हूं इसका 1% भी मिला ना, 34 लाख का 1%, 1%, तो भी 34,000 रुपए पर डे हो। कैलकुलेशन करो ना तो परसेंटेज में करो और बराबर तरीके से। आगे बताया गया डेडिकेशन लीडरशिप बोनस, मैंने होता 1 लाख लेफ्ट में, 1 लाख राइट में, 15,000। ये लैप्स नहीं होंगे, तब तक लैप्स नहीं होंगे जब तक 1 लाख की इनकम लेफ्ट में, 1 लाख की इनकम राइट में नहीं हो जाती। इस प्रकार से 24-24 घंटे में क्लोजिंग होगी। जिस क्लोजिंग में आपका 1-1 लाख का पैसा हुआ, 15,000 मिल जाएंगे। फिर अगले महीने 15 लाख 15,000 मिल जाएंगे। 30,000 रुपए पर डे आप ले सकते हैं। जब भी क्लोजिंग में आपके 1-1 लाख होंगे आपको पैसे मिलेंगे। नो लैप्स, कैरी फॉरवर्ड हो। अगर मान लो 50-50 का मैचिंग हो गया तो 50-50 का मैचिंग सेम रहेगा अगले 50-50 मैचिंग के। चलिए, उसके बाद मैंने बताया था ना 19.5%, 11.5%, 11.5%, 11.5%, 11.5% जो बता रहा था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू योर 7 लेवल इनकम और प्रोडक्ट सेल। ये है आपकी रीपर्चेज। मिनिमम प्रोडक्ट रीपर्चेज इन 50 pbs पर चॉइस एवरी 20 दिन। हर 20 दिन में आपको 50 pb का प्रोडक्ट खरीदना है। भाई कोई कंप्यूटर कुछ चला रहा है क्या? पॉइंट कुछ प्लीज इस पे कुछ चलाओ मतलब। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो कितना पैसा होगा। मैंने बोला 7,000 की डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन की टेबल है और यहाँ 19.5% का पैसा आ रहा है 14,100 रुपए। 1400 रुपए। सेकेंड लेवल पे 900 रुपए, उसके नीचे 900 रुपए, उसके नीचे 900 रुपए। इस तरह से पैसा चलता है। यहाँ कैलकुलेशन बताइए, अगर आपके 5 लोग डायरेक्ट हैं, आपके लोग 5 लोग डायरेक्ट हैं और पांचों ने पैसा खरीदा मतलब 50,000 पीवी का सामान खरीदा, तो यहाँ पर आपको सीधे 1400 इंटू 5 7,000 रुपए आपको मिल रहे हैं 20 दिन। अब ये तो एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना भाई। 7,000 इंटू 20 मतलब 18 करो। 7,000 इंटू 18 कितना रुपया हो गया मेरे भाई? आओ जरा बताओ, मैं कैलकुलेशन कर। 7,000 इंटू 18, अरे 1,400 होगा क्या? नहीं नहीं यार, इतना नहीं होगा। ये 20 का कैलकुलेशन कर दिया आप। हाँ, ये सही लग रहा है मुझे। 1,26,000। अब बताओ 1,26,000 रुपए आपको आ रहा है। 5 लोगों से 1,26,000 रुपए साल के एक्स्ट्रा। अगर यही कैलकुलेशन इन 5 लोगों के नीचे 5-5 लोग होते हैं, 25 होते हैं और 22,500 मिलते हैं। 22,500 इंटू 18 करोगे आप, क्योंकि ये 20 महीने की 20 दिन की कैलकुलेशन एवरी 20 डेज। तो ये 22,500 इंटू कितना करो? 18 करो। अभी आएगा फिगर आपके सामने 4,05,000। 4,05,000 होगा? नहीं सर, 4,05,000 नहीं होगा क्या?
यस 18 टाइम्स 40,500 मोहन भाई नहीं, मोहन भाई 22,500 है, डबल ही उससे ज्यादा हो गया। मैं तो 18 गुना बोल, और यही 25 लोगों ने 5-5 लोगों को, मतलब 125 लोग, 125 लोगों को डायरेक्ट, अगर ये तीसरे लेवल पर होती है और 200 रुपए पर पर्सन आपको मिल रहा है, तो 1,12,500 रुपए आपको महीने 20 दिन का मिल रहा है। तो 18 महीने का कितना हुआ? 18 टाइम्स, 18 महीना बोल रहा हूँ, 18 टाइम्स कितना हुआ? 18 टाइम्स 18 गुना 1,12,500। जल्दी से कैलकुलेटर दबाओ, मुझे बताओ। ओ हेलो यार, करो ना कैलकुलेशन, जल्दी बताओ। 20,25,000। अरे क्या बात है, मजा आ गया, तालियां। 20,25,000 कितनी शानदार इनकम। अब बताओ, जब आपको 20,25,000 की इनकम आते हुए दिख रही है, तो क्या कोई आदमी, कोई भी आदमी 7-8-10,000 रुपए महीने की खर्चा नहीं करेगा? और उससे भी उसको जरूरत का सामान मिल रहा है, वहां पर उसको चॉइस है। वो किचन वेयर ले सकता है, थर्मोवेयर ले सकता है, नोवेल्टी ले सकता है, एक्सरसाइज प्रोडक्ट ले सकता है, एक्यूप्रेशर ले सकता है, आयुर्वेदा ले सकता है, खाद बीज ले सकता है, मिर्च मसाले ले सकता है, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन ले सकता है। बहुत सारे 3,000 प्रोडक्ट आ रहे हैं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले सकता है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट ले सकता है, इमिटेशन के प्रोडक्ट ले सकता है। अब और मजेदार मालूम है बात क्या है? 125 का 5 गुना, सिर्फ 5 का टेबल चल रहा है, 5 5 5 5 5 डायरेक्ट करना कोई बड़ी बात है? आपके डायरेक्ट है ना। अगर आपके चौथे लेवल पर अगर 125 लोग 5-5 लोग करते हैं, तो 625 लोग होते हैं, और 625 लोगों से आपको 20 दिन में 5,62,000 रुपए मिलते हैं। तो 5,62,500 रुपए इंटू 18 करो मेरे भाई। ओ माय गॉड, कैलकुलेटर में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, अभी तो आ जाएगा। 5,62,500 इंटू 18, 18 टाइम्स, क्योंकि 20-20 महीने में पैसा, 20-20 दिन में पैसा मिलेगा। 1 करोड़ प्लस ऐसे मत लिखो, एग्जैक्ट बताओ यहाँ पे। 5,62,500 गुणित 18, 18 टाइम्स, 1,01,25,000। मतलब सिर्फ रीपर्चेस से आप करोड़पति बन गए मेरे भाई, 1 साल में। और इसको जोड़ो, ऊपर जोड़ो, ऊपर जोड़ो, ऊपर जोड़ो, सारा पैसा जोड़ोगे तो 1,25 करोड़ रुपया आएगा। मतलब 1,25 करोड़ रुपए का मतलब है सिर्फ रीपर्चेस के आपको 50 केजी का प्रोडक्ट 18 बार खरीदना है। तो ये जैसे मैंने जो बंगला बनाया ना मेरा, ऐसा बंगला आपका सिर्फ रीपर्चेस में बन जाए, बाकी पैसा तो कैलकुलेशन अपने आप अलग से कर दो। ये कैलकुलेशन, ये एक इनकम हो रही। अब इसके बाद बता दो, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, कैपिंग, नो कैपिंग। इसमें बफर चार्ज और 5% टीडीएस कटेगा, फिर भी हमारे पास पैसा अच्छा खासा बचेगा। ये चीज अभी आप देख रहे हो। देखो एक बात तो बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट खींचना, अगर खींचा है तो, लेकिन ये अपने नॉलेज के लिए किसी को भेजना नहीं, क्योंकि तो सागर सर ने ऑफिशियली ये जो स्लाइड है, ये जो पीपीटी है, अभी मार्केट में किसी को भेजी नहीं है। मैं आपका अपना अनिल जैन आपको लिमिट से ज्यादा जा करके अंदर की डीपली चीजें बता रहा हूँ। ये कंपनी का टॉप सीक्रेट है, कंपनी की प्राइवेट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का हिस्सा है, इसलिए आपको बताना मेरे लिए ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये बात अगर आप किसी ऐसे आदमी को देते हैं जिसका हमारी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारी कंपनी के सिस्टम से जुड़ा भी नहीं है, तो ये आपके हमारे कंपनी के में नहीं होगा। तो कृपया करके इसको किसी भी ग्रुप में शेयर ना करें, किसी भी कीमत पे ना करें। ओके, आप इसको अपने लेवल पे अच्छी तरह समझें।
ये कैलकुलेशन बताया, बताओ कहीं भी कंपनी को ऐसा लग रहा है कंपनी ये नहीं दे सकती, कंपनी नहीं दे सकती। अब मुद्दे की बात है, अभी आपने क्या किया, आपने एक आईडी लिया, आपके नाम से कितना कितना आईडी है जरा बताइए, जरा फटाफट आइए, आपके नाम से कितना कितना आईडी है? किसी की 3 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 3 है, किसी की 1 है, ये 3 है, 2 है, 3 है, 7 है। अब मालूम है क्या हुआ? जिन लोगों ने 3 4 6 लिए ना, उनके लिए एक साल में करोड़पति बनना आसान है, लेकिन जिन लोगों ने एक आईडी लिया हुआ है उनके लिए एक साल में करोड़पति बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, उन्हें टाइम डबल लगेगा, क्योंकि डबल काम का, आपको उतना ही काम का डबल पैसा मिले तो आपको 3 आईडी पर वर्क करना चाहिए, एक आपके ऊपर और 2 आपके नीचे, ऐसे करके ट्राइकोड होना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका 100 पीवी आया, 100 पीवी आया, इसके लिए 100 पीवी, 100 पीवी आया, इसको भी 6000, इसको भी 6000, ऊपर वाले को तो अपने आप 7000 मिलेंगे। इस पे काम ही नहीं करना, आपको 2 आईडी पे काम करना है, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। होगा क्या, 3 आईडी पे आपको पैसा मिलेगा, आपका जो पैसा मिलना था उसका आपको सीधा डबल पैसा मिलता है। इसलिए 3 कोड मिनिमम होना चाहिए। अगर आपने एक लिया है तो आपके फैमिली में माता जी है, पिताजी है, वाइफ है, जो भी है XYZ, उनके नाम से भी आईडी ले लो। वैसे इन्वेस्ट है ये आपके, ना कि ये बेस्ट, ये बर्बाद नहीं है पैसा, ये आपका इन्वेस्ट बेस्ट पैसा है, अच्छा पैसा है जो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न देगा। तो जिन लोगों ने आइडिया कम ली है वो ले लो, जल्दी से ले लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट, समझ में आ गया सबको? हो जाएगा, ले ही लो, क्योंकि मैट्रेस भी सबके लिए अलग अलग चाहिए। आप एक मैट्रेस को सोएंगे तो आपके ऊपर थोड़ी ना कोई दूसरा के सोएगा, उसके लिए अलग से आपको बिछाना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते चलो, कैलकुलेशन करते चलो, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बिना कैलकुलेशन के कुछ भी नहीं। चलो आज के टास्क भी बता दूं आपको इसके साथ साथ में। सबसे पहला टास्क आपको आज मैंने इनकम बताई, आज मैंने आपको इनकम बताई। बिजनेस प्लान आपको आज पूरा आ जाना चाहिए। अगर आज के आज अगर बिजनेस प्लान नहीं सीखा ना तो माँ कसम मैं अंदर से ऐसी बेहतरीन वाली गाली दूंगा आपको बर्बाद कर देंगे। आज का काम करना पड़ेगा। वो कहता है ना विक्रम बेताल, है ना, तूने मुंह खोला तो मैं चला और तूने जवाब नहीं दिया तो मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, और वो जवाब देता है, वो चला जाता है। भाई क्या क्या ऐसे ही मैं बोलूं, अगर आज आपने मेरी टास्क को पूरा नहीं किया तो इस इंडस्ट्रीज में और खासतौर पे ई बैकग्राउंड में करोड़पति बनने का सपना मूंगी की दाल जैसा होगा। अब करना क्या है, आपको मैंने बता दिया पीछे कौन सी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड, EQR। दूसरा अवेयरनेस बोनस कैसे मिलता है, दिन में 2 बार मिलता है, डबल क्लोजिंग होती है, कैपिंग 8,800 रुपया, कैलकुलेशन करके निकाला हमने, 100 पीवी की कैलकुलेशन है। तीसरा हमारा परफॉर्मेंस बोनस 5 सेल 3,000 मिलते हैं। उसके बाद में आपको क्या बताया, हाँ टमाटर अभी याद मत करो, वो छोड़ दो, एक दिन के लिए थोड़ा आपके लिए वो था। उसके बाद में सरप्राइज बोनस 50 पीवी पर 50,000 पे 400 पीवी, तो 1 लाख रुपए पे 50,000 पे 1 लाख पे 800 पीवी, 2 लाख रुपए पे 1600 पीवी और 3 लाख पे 2400 पीवी। और 2400 पीवी लेफ्ट राइट होंगे तो 2400 पीवी मल्टीप्लाई होगा इंटू 8 रुपए 80 पैसे, 8 रुपए 80 पैसा। और मैंने सारी की सारी चीजें और बताई हैं, इन सबको आपको आज याद करना है। अब आप कॉपी पेन लेके याद करो, तो उससे तो अच्छा है आप 10 लोगों को पकड़ो, ए क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं, कोई काम है तेरे पास अगले 1-1.5 घंटे तक, बोले नहीं है तो चल आ बैठ मेरे पास और उसको प्लान बताओ। पापा को प्लान दिखाया अभी तक आपने अपने डैडी को? जल्दी बताओ कितने लोगों ने अपने डैडी को प्लान दिखाया? नहीं दिखाया ना? हाँ, अरे जिगर तुम्हारे तो डैडी काम कर रहे हैं, क्या तुम बात करते हो यार, डैडी ने तुमको दिखाया। हाँ, माधुरी देवी ने दिखाया, बाकी लोगों ने नहीं दिखाया। मुझे मालूम है यहाँ पर 85% लोगों ने अपने पिताजी को प्लान नहीं दिखाया।
आज सबसे पहला काम पिताजी को दिखाओ, माताजी को दिखाओ, वाइफ को भी बताओ, बच्चों को भी बताओ, आपके घर में जितने मेंबर है सबको बताओ, क्योंकि इनको गलत बता भी दिया ना, बोलने में कहीं गलत आ भी गया तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये घर में आप करते हैं। यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करो। फिर आपके पड़ोसी को दिखाओ, अड़ोसी को दिखाओ। देखो अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं ना, अड़ोसी इधर होता है, पड़ोसी इधर होता है, समझ में आ गया, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी को दिखाओ। ओ अड़ोसी पड़ोसी को दिखाओ, दिखाओगे नहीं दिखाओ? अड़ोसी पड़ोसी को दिखाओ। अब जब अड़ोसी पड़ोसी को दिखाओगे तो आपके 10 लोगों को आज आपको ये बिजनेस प्लान दिखाना है, जैसा है वैसा दिखाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आपको ढंग से नहीं आता है तो कोशिश करो अपने एक्टिव सीनियर